अरे दोस्तों, जानते हो ना, फ्रीजर में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, सोचते हैं शायद आइसक्रीम मिल जाए, और सामने आता है कोई बहुत पुरानी चीज। अरे नहीं, ऐसा नहीं, पर हाँ, लगभग वैसा ही। ये रहा 1997 का एक पिज्जा बॉक्स। और यार, ये कोई मामूली पिज्जा बॉक्स नहीं है। अरे नहीं, इसमें तो ब्रह्मांड के रहस्य छुपे हैं, ब्लैक होल के बारे में। हाँ, मुझे पता है, सुनने में अजीब लग रहा है। मेरी मानो, मुझे भी लगा था कि फ्रीजर की ठंड की वजह से मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब मैंने इस पिज्जा बॉक्स को ध्यान से देखा, तो मुझे समझ आया कि इसके दाग, धब्बों और फीके पिज्जा के लोगों के पीछे कुछ रहस्य छुपे हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। तो सोचो, मेरे हाथ में ये पिज्जा बॉक्स है, और अचानक मुझे समझ आया, ये तो 20 साल से भी ज्यादा पुराना है। 20 साल! ये तो बहुत पुराना हो गया। सोचो, समय कितनी तेजी से बीत जाता है। जानते हो, और क्या चीज समय के साथ खिलवाड़ करती है? ब्लैक होल। देखो, आइंस्टाइन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ब्लैक होल जैसी भारी चीजें समय और स्थान को मोड़ देती हैं। ऐसे समझो, एक ट्रैम्पोलिन पर गेंद रख दो। गेंद की वजह से ट्रैम्पोलिन सोचो, ओ ए पारी, ब्लैक होल के पास खड़े होकर आप सितारों को देख रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्रकाश को भी मोड़ देती है। यह नजारा वाकई अद्भुत होगा। लेकिन ध्यान रहे, ब्लैक होल के पास जाना बहुत खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के पास जाने से आप स्पेगेटिफिकेशन का शिकार हो सकते हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक होल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपको खींचकर लंबा और पतला कर देगी। ये सोचकर ही डर लगता है ना? ब्लैक होल इतने शक्तिशाली होते हैं कि वे पूरे सितारों को निगल सकते हैं। लेकिन फिर भी इनका अध्ययन करना बहुत रोमांचक है। वैज्ञानिक लगातार ब्लैक होल के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ब्लैक होल के टकराने से उत्पन्न गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाया है। ये खोजें हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी गहराई से समझने में मदद करती हैं। तो अगली बार जब आप पिज्जा खाएं, तो ब्लैक होल के बारे में भी सोचें। और याद रखें, ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जो हमें अभी भी समझना बाकी है। चलिए, अब बात करते हैं स्पेगेटिफिकेशन की। यह एक ऐसा शब्द है जो सुनने में जितना मजेदार लगता है, असल में उतना ही खतरनाक है। अरे नहीं, मैं किसी खाने की बात नहीं कर रहा हूं। ये कोई मजाक नहीं है। मैं बता रहा हूं कि ब्लैक होल के पास जाने पर आपके साथ क्या होगा। ये एक बहुत ही अजीब और डरावना अनुभव हो सकता है। सोचो कि पिज्जा पर बहुत सारा चीज है। जब आप पिज्जा का एक टुकड़ा खींचते हैं, तो चीज कैसे खींचता है? और ज्यादा तेजी से खींचेगा। नतीजा, आप एकदम पतले नूडल्स की तरह खिंच जाएंगे। आप एकदम पतले नूडल्स की तरह खिंच जाएंगे। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि आप इसे महसूस भी नहीं कर पाएंगे। यह देखने में अच्छा नहीं लगेगा। यह एक बहुत ही दर्दनाक और भयानक अनुभव हो सकता है। लेकिन हां, फिर आपको मोटापे की चिंता तो नहीं रहेगी। यह एक छोटा सा मजाक था। अच्छा, ठीक है, मजाक कर रहा था। लेकिन सच में ब्लैक होल कोई मजाक नहीं है। लेकिन सच में ब्लैक होल कोई मजाक नहीं है। ये बहुत ही खतरनाक और रहस्यमयी होते हैं। ये बहुत डरावने और रोमांचक होते हैं, और इनके बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
और इनके बारे में सोचकर मेरा तो पिज्जा खाने का मन कर रहा है। क्या आपका भी मन कर रहा है? चलिए अब हम ब्लैक होल के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करते हैं। यह एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी विषय है। ब्लैक होल कैसे बनते हैं, यह जानना भी बहुत ही दिलचस्प है। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में होता है, तो वह अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाता है और एक ब्लैक होल का निर्माण करता है। यह प्रक्रिया बहुत ही तेज और शक्तिशाली होती है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा होता है कि यह प्रकाश को भी अपने अंदर खींच लेता है। इसलिए हम ब्लैक होल को देख नहीं सकते, लेकिन हम इसके प्रभावों को महसूस कर सकते हैं। यह एक बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी घटना है। ब्लैक होल के बारे में और भी जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे साथ बने रहें। यह एक बहुत ही रोचक और रोमांचक यात्रा है। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं एक और रोमांचक विषय के साथ। तीसरा अध्याय। चलिए अब बात करते हैं घटना क्षितिज की, जो एक रहस्यमयी जगह है। ये वो जगह है जहां चीजें अजीब हो जाती हैं। पिज्जा बॉक्स पर ब्रह्मांड के बारे में जानने से भी ज्यादा अजीब। तो सोचो कि हमारे पिज्जा बॉक्स का किनारा घटना क्षितिज है, एक अदृश्य सीमा। यहां से कोई वापस नहीं आ सकता, यहां तक कि प्रकाश भी नहीं। जरा सोचो कितना डरावना है। प्रकाश, जो ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज है, वो भी ब्लैक होल से नहीं बच सकता। जैसे किसी चीते से साइकिल पर रेस लगाना एक असंभव चुनौती। आप कभी नहीं जीत सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो। एक बार घटना क्षितिज को पार कर लिया तो आप हमेशा के लिए फंस गए, कोई वापसी नहीं। और यकीन मानो, आप यहां फंसना नहीं चाहेंगे। यह एक भयानक अनुभव होगा। चौथा अध्याय। अब आप सोच रहे होंगे कि सभी ब्लैक होल एक जैसे होते हैं, जैसे कि पिज्जा पर सजे हुए परोनी के टुकड़े। लेकिन जानते हैं, ऐसा नहीं है। ब्लैक होल भी पिज्जा की तरह होते हैं। ये अलग अलग आकार के होते हैं। कुछ ब्लैक होल छोटे होते हैं, जैसे कि फ्रिज में रखे हुए पिज्जा के बचे हुए टुकड़े। इन्हें तारकीय द्रव्यमान ब्लैक होल कहा जाता है, और ये तब बनते हैं जब बड़े बड़े तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। फिर होते हैं सुपरमैसिव ब्लैक होल, जिन्हें देखकर आप कहेंगे, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा है। ये विशालकाय ब्लैक होल आकाश गंगाओं के केंद्र में पाए जाते हैं, और ये हमारे सूरज से अरबों गुना ज्यादा भारी हो सकते हैं। पांचवा अध्याय। और अब हम पहुंच गए हैं अंतिम पड़ाव पर, ब्रह्मांडीय पिज्जा के चीजी केंद्र पर, सिंगुलैरिटी। यह वह स्थान है जहां सभी भौतिक नियम विफल हो जाते हैं और हमारी समझ की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। यह ब्लैक होल का हृदय है, जहां सारा द्रव्यमान एक असीम रूप से छोटे बिंदु में केंद्रित होता है। यह वह बिंदु है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल हो जाता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, इससे बच नहीं सकता। कम से कम भौतिकी की हमारी वर्तमान समझ तो यही कहती है, लेकिन यह समझ भी अधूरी है, क्योंकि यह हमें केवल अनुमान लगाने की अनुमति देती है, वास्तविकता को नहीं समझने की। सच्चाई तो यह है कि हमें वास्तव में नहीं पता कि सिंगुलैरिटी पर क्या होता है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हम अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। यह ऐसा ही है जैसे सिर्फ डिब्बे को देखकर यह समझने की कोशिश करना कि 1997 के उस पिज्जा पर क्या था। हम केवल बाहरी संकेतों से अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन असली सच्चाई हमारे सामने नहीं है। भौतिकी के हमारे वर्तमान नियम सिंगुलैरिटी पर काम नहीं करते। यह वह स्थान है जहां हमारे सभी सिद्धांत विफल हो जाते हैं और हमें नए सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। यह एक ऐसी जगह है जहां समय और स्थान का अस्तित्व ही नहीं रहता। यहाँ पर समय और स्थान दोनों ही विकृत हो जाते हैं और हमारी समझ से परे हो जाते हैं। यह एक रहस्य है, एक पहेली है। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हमें अभी तक नहीं मिला है। हो सकता है कि एक दिन हमारे पास सिंगुलैरिटी के रहस्यों को उजागर करने के लिए तकनीक हो। शायद हम भविष्य में ऐसे उपकरण विकसित कर सकें जो हमें इस रहस्य को समझने में मदद करें। लेकिन तब तक
हमें सिर्फ पिज्जा बॉक्स को घूरते रहना होगा, यह सोचते हुए कि क्या हो सकता था। हमें धैर्य रखना होगा और उम्मीद करनी होगी कि एक दिन हम इस रहस्य को सुलझा पाएंगे। अंतिम शब्द। तो लीजिए, ब्लैक होल के बारे में 5 रोमांचक तथ्य, और यह सब इस प्राचीन चीज से सने पिज्जा बॉक्स की बदौलत। कौन जानता था कि आपके फ्रीजर में दबी हुई कोई चीज ब्रह्मांड की इतनी रोमांचक यात्रा पर ले जा सकती है। याद रखें, ब्रह्मांड एक अजीब और अद्भुत जगह है जो रहस्यों से भरी हुई है, और कभी-कभी सबसे अप्रत्याशित चीजें सबसे रोमांचक खोजों का नेतृत्व कर सकती हैं। अगर आपको यह ब्रह्मांडीय पिज्जा पार्टी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आप मुझे कौन से अन्य ब्रह्मांडीय रहस्यों को उजागर करते देखना चाहते हैं। अगली बार तक के लिए ऊपर देखते रहें।